अस्सलामुअलैकुम। सोनीफाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के हवाले से आगाह करूँगा। एक्सेल के अंदर आज हम टैब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सीखेंगे। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। लास्ट रिज़ल्ट कार्ड जो कि हमने कंप्लीट किया था, उसी रिज़ल्ट कार्ड को मैंने अपने पास ओपन किया है। अब आज का टॉपिक हमारा टैब से रिलेटेड है। सबसे पहले दोस्तों, फाइल टैब हमारे पास है। अगर फाइल टैब के ऊपर क्लिक करें तो टेम्पलेट डिफरेंट किस्म के आपको मिलेंगे, या फिर लेफ़्ट साइड के ऊपर होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव अ कॉपी, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट फाइल, पब्लिश, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक एंड ऑप्शन। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है हमारे अकाउंट से रिलेटेड है। और ऑप्शन के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ऑप्शन में हमें जिस तरह वर्ड के अंदर हमने इंफॉर्मेशन सीखी थी, सेम एज इट इज़ एक्सेल के अंदर भी वही इंफॉर्मेशन होती है। कुछ चीज़ों का फ़र्क है, क्योंकि एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं, समरी जनरेट करते हैं, अपनी फाइल्स वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे जस्ट टाइपिंग करते हैं, लेटर बनाते हैं। तो थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन है उसमें फ़र्क होता है। जहाँ पे जर्नल के बाद फार्मूलाज आ जाता है, उसकी सेटिंग के किस तरीके से ऑटोमेटिक आप फार्मूले की कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़, मिनिमम वैल्यूज़, कलर्स। उसके बाद डेटा है हमारे पास, प्रूविंग। ये सारे जो टैब्स हैं ये उसी से रिलेटेड हैं, जैसा कि वर्ड के अंदर हमने देखा। अगर हम कस्टम रिबन या क्विक एक्सेस टूल बार की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ज़्यादा फंक्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। देखा जाए तो मेन टैब ये जो हमारे पास है, इसके अंदर जो हमारे पास टैब्स अवेलेबल होते हैं ये सारी की सारी डिटेल है। डेवलपर के अलावा मैं डेवलपर मोड को भी टिक मोड करके ओके करता हूँ ताकि डेवलपर मोड भी आ जाए मेरे पास। अब आपको ये बताता चलूँ दोस्तों कि सिंपली आपने ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और क्विक एक्सेस टूल बार में जाना है। यहाँ पे हमारे पास जो है इस टाइम क्विक एक्सेस के अंदर अनडू, रीडू, सेव और ऑटो सेव ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ये जैसा कि आप ऊपर देख भी सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं मज़ीद कोई चीज़ ऐड करना चाहूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है तो वो इधर ऐड हो जाएगी। अगर रिमूव के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिंपली वो फाइल या वो बटन जो है रिमूव हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास होम टैब। होम टैब में हमारे पास डिफरेंट फंक्शन हैं। सबसे पहले देखें तो क्लिपबोर्ड का फंक्शन है। इस फंक्शन में पेस्ट है। अगर मैं कंट्रोल सी करता हूं तो ये पेस्ट का मेरा बटन हाईलाइट हो गया, और पेस्ट के डिफरेंट फंक्शंस जो मेरे पास यहाँ पे मैं रख के इन फंक्शंस को यूज़ करता हूँ। ये देखें, ये डिफरेंट फंक्शन है पेस्ट के। उसके बाद दोस्तों मेरे पास आ जाता है कट, कॉपी एज पिक्चर, या फिर फॉर्मेट पेज। फॉर्मेट पेंटर वो होता है जैसा कि मैं चाहता हूँ कि जो सेल मेरा ये है, ऐसे का सेल मेरा यहाँ बन जाए। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉरवर्ड पेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आके एज इट इज ड्रा कर देना है। तो जो सेल मेरा इधर है वही सेम फॉर्मेट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ये इसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। नंबर 2 हमारे पास फॉन्ट है। फॉन्ट के अंदर अगर हम देखें तो तमाम फॉन्ट या जो आपने इंस्टॉल किए होते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे, कम ज़्यादा फॉन्ट का कलर। और एक नई चीज़ यहाँ पे आपको ये मिलेगी, बॉर्डर। ये जो आपके टेबल का बॉर्डर है ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मोर बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें तो अपनी मर्जी से आप अपने इस बॉर्डर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बॉर्डर को कलर दे सकते हैं, इसकी प्रोटेक्शन, हिडन, लॉक, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। नंबर 3 पे अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट के बारे में। अब यहाँ पे आप इसको सेंटर में लेफ्ट राइट की सेटिंग भी कर सकते हैं,
और अगर आपने अलाइनमेंट करनी है तो यहाँ से अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, जहाँ से आप डिक्रीज एंड और इंक्रीज, ये दो ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करूँ तो ये देखें, अब मैं इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी अलाइनमेंट नहीं चेंज कर सकता। अब अगर मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूँ तो फॉर्मेट, यहाँ से मैं इसको अलाइनमेंट पे लेके जाता हूँ, ओके करूँगा तो ये इसकी अलाइनमेंट हो गई है। अब सेम एज इट इज़ मैं इसको सेंटर में रख के यहाँ से इसकी डायरेक्ट भी अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा आइकन आपको नज़र आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और कॉन्टेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आप सेट द टेक्स्ट टू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपने लेफ्ट टू राइट रीड करना है या राइट टू लेफ्ट। जैसे कि हम अपनी इंग्लिश की कॉपी अगर देखें या उर्दू की कॉपी को देखें, इंग्लिश हम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ शुरू करते हैं और उर्दू हम राइट से लेफ्ट शुरू करते हैं। तो ये भी इसके रीडिंग मेथड हैं कि किस तरीके से आपने राइटिंग टेक्स्ट को स्टार्ट करना है। तो अमूमन जो है ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होता है, लेफ्ट राइट दोनों के, जैसे यूज़र चाहे वैसा वो इसको एज इट इज मूव अप कर सके। उसके बाद है वार्प टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास से एक लाइन के अंदर बहुत लंबा फिक्रा लिखा गया है, जैसे कि ये देखें, अगर इस पर मैं क्लिक करूं तो ये पास और फेल ये इतने एरिया के अंदर आ रहा है। अब ये सेल मेरा जो है इसकी विड्थ बढ़ गई है, मैं इसकी विड्थ को कम करना चाहता हूं तो मैं यहाँ वार्प टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसको रिड्यूस करूंगा तो ये इस तरह हो जाएगा। तो वार्प टेक्स्ट इसके लिए काम आता है कि आपने अपने टेक्स्ट की लेंथ और विड्थ को एडजस्टमेंट करने के लिए अपने टेक्स्ट को वार्प टेक्स्ट आप कर देते हैं। उसके बाद है मर्ज, डिफरेंट सेल्स को मर्ज करना, यानी कि इकट्ठा करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेल है और मैं चाहता हूं कि मैं इन सेल्स को इकट्ठा कर दूं, दो सेल्स को, जैसे कि ये एक है, ये दूसरा है, मैं इनको इकट्ठा करना चाहता हूं तो मैंने सिंपली मर्ज के ऊपर क्लिक करना है तो ये दोनों आपस के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि दोनों सेल मर्ज होकर एक सेल बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर है, नंबर वैल्यू के अंदर ये तमाम तार जनरल नंबर, करेंसी, काउंटिंग, ये इसके फंक्शंस हैं। अगर मैं मोर के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको नंबर आप कितने डेसिमल के अंदर शो कर रहे हैं ये डेटा मिलेगा। करेंसी आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तमाम तर करेंसीज के सिंबल यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग में आप जस्ट सिंबल यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और डेसिमल, डेट, टाइम, परसेंटेज, फंक्शंस, सिंटैक्स, साइंटिफिक, टैक्स, स्पेशल, कस्टम, अलाइनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। उसके बाद ये चंद आपको नज़र आ रहे हैं, डॉलर साइन है, परसेंटेज है, ये वो कॉमन, ये आपके इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज डेसिमल के फंक्शंस हैं जो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियल फॉर्मेटिंग। आप एक बेहतरीन फंक्शन ये है कि मैं चाहता हूँ इस सेल के अंदर जो भी मेरी डुप्लीकेट वैल्यू है वो मुझे मिल जाए, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करके ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरा कोई भी सेल डुप्लीकेट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो ये उसको फ़ौरन हाईलाइट कर देगा कि ये वैल्यू आपने डुप्लीकेट कर दी है। इसी तरीके से ये इसकी स्टाइलिंग है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके स्टाइल के ऊपर क्लिक करूँ तो ये उसी स्टाइल के अंदर अब मेरे इसको कन्वर्ट कर देगा। ये देखें स्टाइलिंग उसने चेंज कर दी है। सेल का स्टाइल आप यहाँ से उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है इंसर्ट, सेल को इंसर्ट करना, सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, रो, कॉलम, जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं यहाँ से, अगर डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से। फॉर्मेट, हाइट और विड्थ की एडजस्टमेंट जो है वो फॉर्मेट से की जाती है। उसके बाद है ऑटो सम, अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ऑटो सम पे क्लिक करें तो वो तमाम वैल्यू को कैलकुलेट कर देगा। फिल अप, मूव डाउन, लेफ्ट राइट के ये फंक्शन है। अगर आप इसको लेफ्ट राइट मूव करने के लिए यहाँ से ये देखें इसको यहाँ पे मूव कर दिया, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मूव अप पे क्लिक मूव राइट पे क्लिक करूंगा तो ये एज इट इज फार्मूला मेरा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर ऑल, जितनी भी वर्क आपने की है क्लियर ऑल करेंगे तो ये देखें ये तमाम का तमाम डेटा यहाँ से ख़त्म हो गया। एडिटिंग के अंदर ये तीन चीज़ें हमने देखी। उसके बाद फिल्टर है। फिल्टर, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगा दूँ, क्लिक करूँगा, इस जगह को सिलेक्ट करके फ़िल्टर लगाता हूँ तो फिल्टर के अंदर मैं चेक कर सकता हूँ जी मेरे पास जस्ट मैंने हफीज़ को देखना है तो क्लिक करूँगा तो ये हफीज़ का डेटा मेरे पास शो हो जाएगा। ये वर्किंग है हमारे फ़िल्टर की। उसके बाद है
फाइंड एंड सेलेक्ट, किसी भी फार्मूले को या किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए आप इसकी मदद ले सकते हैं। एनालाइज डेटा पे क्लिक करते हैं। एनालाइज डेटा के अंदर हमारा ये जो टेबल है इसको ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है एनालाइज करेगा और हमारे लिए डिफरेंट आइडियाज़ हमें बताएगा, लाइक दिस। हमारा ऑटोमेटिक उसने एनालाइज करके इंटरनेट के ज़रिए हमें ये ग्राफ शो कर दिए कि इतने इस टाइप के ग्राफ जो है आप अपनी इस शीट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।